बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा हज़रात जो हैं वो खैर आफ़ियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे कल का जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने 4 डेफिनेशन याद करने का कहा था। फ्रिक्शन की डेफिनेशन, कोल्ड वेट्स की डेफिनेशन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन और लास्ट में थी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स बार बार ये भी पूछते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर कि सर याद क्या करना है, हमने लिखना क्या है, काम क्या करना है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आपको क्वेश्चंस की बेसिक कंसेप्ट समझा दिए जाते हैं तो उसके बाद ये है कि आप अपनी बुक से एक दफ़ा इन कंसेप्ट्स को रीड करें ताकि आपको प्रॉपर वर्डिंग्स का पता चल जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें किस तरह से लिखनी है, सेंटेंसेस किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और फिर आपकी सेल्फ राइटिंग इंप्रूव करने की बारी आती है। साथ ही आप ये है कि आप अपने कंसेप्ट को जो आपने लर्न कर लिया है उसको आप खुद से बाय सेल्फ राइटिंग जो है वो लिखने की कोशिश करें। हेडिंग्स में आपको अक्सर बता देता हूँ, तरतीब में आपको बता चुका होता हूँ कि आपने किस तरतीब से क्या क्या लिखना है, तो आप उसको एज इट इज़ लिखें और उसको याद करें। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स जो डेली बेसिस पर आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स आपने उनकी जो डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। उनके फार्मूलाज, उनके यूनिट्स, इन चीज़ों को तो आपने कोशिश करनी है कि परफेक्टली जो है वो याद कर लिए जाएँ ताकि शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको बाकायदा तौर पर शो करवा दूंगा लिखे हुए, ताकि आपको जो है वो लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। हर एक क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी फ्रिक्शन का लेसन नंबर 10 है। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है एक तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जो कि हमारे प्रीवियस जो टॉपिक था उन्हीं के पार्ट्स में से हैं। स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मैं आपके सामने सिर्फ ऑरली डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। हम यहाँ पर 2 एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ले लेंगे स्टूडेंट्स, जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 बेसिक जो हैं वो मेथड्स हैं अपनी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, तो हम इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे हम लोग आएंगे अपने डिसएडवांटेजेस पर। और डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो आपकी बुक के ऊपर जहाँ हेडिंग मिलेगी आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, उसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो है डिसएडवांटेजेस का, सेकंड पैराग्राफ होगा एडवांटेजेस का, और थर्ड हेडिंग आपको मिलती है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो ये जो आपके पास है इसके 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इन 4 पॉइंट्स को याद रखना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ कंक्लूड करने लगा हूँ, ये कहता है कि अगर हमने अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव करवाना है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किस सरफेस पर मूव कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सरफेस मेरे पास मौजूद है जो आपकी कारपेटेड रोड है, जैसे कि आप मोटरवे कंसीडर कर लें। इसी तरह सेकंड जो आपके पास है वो किसी भी एक ऐसी सड़क को सपोज कर लें, ऐसे रोड को सपोज कर लें कि जो अभी बनना है, और उसको बनाने के लिए उन्होंने एक बजरी या जो पत्थर हैं वो सिर्फ और सिर्फ सड़क पर बिछाए हुए, कोई कारपेटेड नहीं है, सारे के सारे कोल्ड वेट्स हैं, अप एंड डाउन टिट्स एंड बम्प्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इन चीज़ों को डिस्कस करें तो मुझे आप ये बता दें कि आपकी गाड़ी सबसे ज़्यादा स्पीड किस सरफेस पे चलेगी, जहाँ पर बजरी है या जो कारपेटेड है। अब इसमें यह है कि आप सपोज कर सकते हैं कि आपकी जो कारपेटेड रोड है इस पर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव कर सकती है क्योंकि सरफेस स्मूथ है, और दूसरी रफ सरफेस है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखें कि अगर आपको स्पीड अप गाड़ी चलाने के लिए रफ सरफेस मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो आपको नहीं चाहिए। तो अगर रफ सरफेस आपके पास आ गई है और आप गाड़ी स्पीड से चलाना चाहते हैं तो अब आपके लिए ये नुकसानदेह है कि आपके पास वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस था। इसी तरह सेकेंडली स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट मशीनरी बनाई हुई है, तो डिफरेंट मशीन्स को चलाने के लिए भी हमारे पास बॉल बेयरिंग्स और अंदर जो हैं वो डिफरेंट मशीन्स सब मशीन्स यूज़ की जाती हैं। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को सपोज करें कि सब मशीन्स के अंदर भी आपकी सर्फेसिस इस तरह से अगर कम्प्लीटली अटैच हो जाएँ और उसने इस तरह से मूव करना हो, तो स्टूडेंट्स जैसे ही इसके ऊपर इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पर सर्फेसिस के इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को किसी भी सरफेस पर हार्डली मूव करवाएं, जैसे इस तरह से, ठीक है, तो अब ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसी तरह जैसे लेट्स सी
यहाँ पर तो खैर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह से जैसे आप ये देख सकते हैं कि सेकेंडली मशीन्स को अगर हम डिस्कस करें तो मशीन्स के अंदर हमारे पास अगर जो सब मशीन्स होती हैं उनकी सर्फेसेस आपस में बिल्कुल अटैच हो जाए, अगर वो बिल्कुल ही अटैच हो जाएं स्टूडेंट्स, तो आपकी जो सरफेस है उनके इंटरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर ये आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं चल सकती। तो अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है आपके पास डिसएडवांटेजेस तक। अब हमने अपने इन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमें हमारी फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन यूज़ करेंगे और अपनी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमें फ्रिक्शन चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर मैंने क्लाइंबिंग करनी है किसी माउंटेन के ऊपर, तो माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने के लिए हमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। इसी तरह अगर हमने वॉक करना है या रनिंग करनी है, तो रनिंग करने के लिए सपोज करें कि अगर आप एक ड्रेस शूज़ यूज़ कर रहे हैं और आप भागने की कोशिश करेंगे तो स्लिप होने का खतरा है। लेकिन अगर आप जॉगर्स ले लें या ऐसे आपके पास कोई शूज़ हों डिगर्स टाइप के, जिसके नीचे जो आपके पास सोल है वो बहुत ज़्यादा रफ हो, तो स्टूडेंट्स अब वो क्या करेगा कि आपकी फ्रिक्शन इंक्रीज़ करेगा और आपको भागने में, रनिंग करने में हेल्प करेगा। तो आपके लिए ये मूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, रनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड थी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जहाँ पर हमें फ्रिक्शंस रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पर हम अपनी फ्रिक्शंस को खुद से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, अपनी फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो फिर हमारे पास मेथड्स हैं स्पेसिफिकली, हम उन्हें नाम देते हैं कि दीज आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपने मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को इन पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया कि हमारे पास कार को बहुत हाई स्पीड पे मूव करवाने के लिए सरफेस रफ है, मैं चाहता हूँ स्पीड अप हो जाए, लेकिन वो रफ सरफेस की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगा, अपनी उस सरफेस को शिफ्ट कर दूँगा स्मूथ पे, यानी मैं कारपेटेड रोड बना दूंगा ताकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि वी हैव टू मेक द सर्फेसिस स्मूथ एज वी कैन। मैं अपनी सरफेस को स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्मूथ कर रहा हूँ। सेकेंडली यहाँ पर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि क्या आपकी ट्रेन ज़्यादा तेज़ मूव करती है या आपका एरोप्लेन ज़्यादा फास्ट मूव करता है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा फास्ट मूव करता है। अच्छा, अब आप इनकी शेप का कंपैरिजन कर लें। ऐसी वजह क्या है, ट्रेन के सामने फ्रंट आपने देखा होगा स्टूडेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट होता है मोस्टली। अब उसकी वजह से सामने से जो एयर की फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स एयर लगाती है, उसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत एनहांस नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अपनी इस ट्रेन की स्पीड को अप्रॉक्सीमेटली एरोप्लेन की तरह बनाना चाहें या चाहते हैं कि इस ट्रेन की निस्बत पहले से ज़्यादा तेज़ मूव करना शुरू कर दे, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेन की शेप को चेंज कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन्स। अब क्या है, बुलेट ट्रेन्स की शेप आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, फ्रंट्स के साथ एक तो बुलेट शेप होती है या एरोप्लेन शेप होती है। अब उसमें यह है कि आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो चुकी है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके एरोप्लेन्स की शेप आपकी ट्रेन की तरह स्ट्रेट हो जाए तो क्या होगा कि सामने से एयर रेजिस्टेंस होगी और एरोप्लेन के लिए उड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसकी शेप को भी बुलेट टाइप बना दिया ताकि कि एयर की जो रेजिस्टेंस है वो ना लगे, जो एयर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो अप्लाई ना हो और हमारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत इजीली मूव कर जाए। तो यहाँ पर हमने फिर सेकंड पॉइंट एक यहाँ पर कंक्लूड कर लिया। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे हम उन ऑब्जेक्ट्स की शेप को स्ट्रीमलाइन बना लेंगे या बुलेट शेप बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारे कुछ 2 पॉइंट्स फर्दर आ जाते हैं जिनको हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी तरह से
अब हम चलते हैं अपने मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में थर्ड वाले की तरफ। अगर हम स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करें तो सबसे पहले नंबर पे आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लें, फॉर एग्जांपल कि आपकी मशीन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके दरमियान आपको साउंड्स प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है, उनके दरमियान रेजिस्टेंस की वजह से आपको बहुत सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आपको पता चल जाता है यार अब ये चीज़ रुक रुक कर चल रही है, इसमें हार्डनेस आ गई। इसी तरह आपकी अगर एक सरफेस रफ़ है और आप चाहते हैं उसको स्मूथ कर दें तो आसान हल क्या है? तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी मशीन्स को ठीक करने के लिए लुब्रिकेट करते हैं, ऑयल यूज़ कर लेते हैं ताकि उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाए, ग्रीसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो हमारी सर्फेसेज हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको बहुत कार्पेटेड नहीं बनाना चाहते और हमारी सर्फेसेज के ऊपर जो छोटे छोटे कोल्ड वेल्ड्स हैं वो कम हैं, तो हम उसी कोल्ड वेल्ड्स को यूज़ करते हुए हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं स्मूथ पे, तो हम क्या करते हैं, वाटर जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। जैसे सड़कों पे जब बारिश होती है तो आपकी गाड़ी के स्लिप होने के खतरात बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑयल है या वाटर है वो आपके कोल्ड वेल्ड्स को फिल कर रहा है। जब वो कोल्ड वेल्ड्स को फिल कर देता है तो फिर आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास थर्ड पॉइंट ये भी हमारे पास कंक्लूड हो जाता है कि वी कैन यूज द लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स to make our surfaces smooth to reduce the friction। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है, तो जहाँ पर हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं चाहिए हम उसको शिफ्ट करते हैं रोलिंग की तरफ। जैसे अब सपोज करें कि अगर हमारे पास जो टायर है वो टायर की शेप साइकिल्स की या बाईसाइकिल्स की इस तरह से हो जाए, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि इन पॉइंट्स पर आने के बाद आपका ये जो व्हील होगा उसके लिए शिफ्ट करना, मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया, अपनी इन सरफेसेस को ख़त्म करने के लिए कि इतना ज़्यादा सरफेस का जो इंट्रैक्शन था दूसरी सरफेस के साथ उसको हम रिड्यूस कर दें, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने व्हील की साइकिल को इस तरह से सर्कुलर बना दिया और ये आपकी साइंस में बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो सरफेस का कोल्ड वेल्ड पॉइंट था, टचिंग पॉइंट था, वो सिर्फ एक रह जाता है, एक ही पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है वो इंट्रैक्शन में रहता है। तो अब क्या होता है कि आपके लिए ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें सरफेस का बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं चाहिए, हम उनके दरमियान क्या यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग्स यूज़ कर लेते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर फोर्थ और लास्ट पॉइंट फॉर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो कंक्लूड किया जाता है कि यूज़ बॉल बेरिंग्स, कि आप बॉल बेरिंग्स यूज़ कर लें या रोलर्स यूज़ कर लें या कोई भी आपके पास जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें जो आपके पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की शक्ल का हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ बेसिक 4 पॉइंट्स थे जो एग्जाम्पल्स की मदद से हमने कंक्लूड किए थे, और ये वो मेथड हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। तो आपने स्टूडेंट्स अपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस में ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनको प्रॉपर सेंटेंसेस के साथ याद रखना है। आज का हमारे पास स्टूडेंट्स यही टॉपिक था और ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल हम लोग अपना लास्ट टॉपिक जो है वो अपने इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।